अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेट रियलिटी और मैं हूं आपका होस्ट मोहब्बत अली। नाज़रीन, आज मैं आपसे एक ऐसी खबर और इसके पस मंज़र के बारे में खुलकर बात करूंगा जो नहायत हैरान कुन भी है और गौर व फिक्र की दावत देने वाली भी। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स और दावे सामने आए हैं कि साइंसदानों ने इंसानी दिमाग के न्यूरॉन से एक जिंदा बायो कंप्यूटर तैयार किया है और मुस्तकबिल में मुमकिना तौर पर फौत शुदा इंसानों के दिमाग की कॉपी बनाकर इन्हें मसनूई या डिजिटल शक्ल में जिंदा दिखाने के दावे किए जा रहे हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि साइंस एक मुसलसल सफर है। इंसानी इल्म में जो नए तजुर्बात और कामयाबियां आती हैं वो अक्सर हमें हैरान कर देती हैं और बहुत सी कामयाबियां इंसानियत के लिए रहमत बन सकती हैं, जैसे बीमारियों का इलाज, दिमागी अमराज की समझ बूझ या माजूर अफराद की जिंदगियों में आसानी। मगर हर नई टेक्नोलॉजी के साथ इखलाकी, दीनी और रूहानी सवालात भी जन्म लेते हैं और यही वो जाविया है जिस पर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन, जब कोई दावा किया जाता है कि अब हम मरने वाले शख्स को दोबारा जिंदा कर सकते हैं या इंसानी शौर को डिजिटल शक्ल दे सकते हैं, तो हमें फौरी तौर पर तीन चीजें याद रखनी चाहिए: सच्चाई की तहकीक, हदूद इंसानियत और हमारे ईमान की हिफाजत। साइंस की खबरें अक्सर सोशल मीडिया पर जज्बाती अंदाज में फैलती हैं। कोई कंपनी या लैब जो बायो कंप्यूटर दिखाए, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ने हकीकत कबूल कर ली। तहकीक की सतह, तजुर्बात की तकरार, इखलाकी कमेटियों की मंजूरी और पीर रिव्यू, ये सब चीजें वक्त लेती हैं। इसलिए पहले कदम पर हमें पुरसुकून रहकर हकाइक तलाश करने चाहिए। जज्बात में आकर अफवाहों को फैलाने से गुरेज करें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, अल्लाहु नूरुस समावाती वल अर्ज़, यानी हकीकी रोशनी, हकीकी जिंदगी और हकीकी राय का मालिक अल्लाह ही है। इंसान की कोशिशें चाहे वो कितनी ही तरक्की याफ्ता क्यों ना हो, खुदाई कुदरत को पूरी तरह काबू नहीं कर सकती। दिमागी खुलिये या न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करके मालूमात प्रोसेस करना मुमकिन है, मगर रूह या वो कामिल शऊर जो अल्लाह के इल्म मशीयत से जुड़ा है, उसकी हकीकत बिल्कुल अलग है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फितनों की निशानदही की और एक बड़ी निशानदही ये थी कि दज्जाल लोगों को ऐसे मनाजिर दिखाएगा जो हकीकत से मुशाबा होंगे मगर फरेब होंगे। दज्जाल के फितनों का बड़ा हथियार फरेब और दिखावे के होंगे। लोग ऐसे मनाजिर देखकर गुमराह हो जाएंगे जो हकीकत के करीब लेकिन सच्चे नहीं होंगे। अगर आज साइंस किसी फौतशुदा इंसान की नुमाइशी कॉपी दिखा देती है तो हमें फौरन समझना होगा दिखावा दिखावा है और हकीकत वही है जो अल्लाह ने करार दी। नाज़रीन, अगर कोई अदारा वाकई इस तरह की टेक्नोलॉजी बना भी ले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हकीकतन मरने वाले को वापस जिंदा कर रहे हैं। साइंसदान मुमकिना तौर पर न्यूरॉन्स पर मबनी सिस्टम से पेचीदा अमल अंजाम दे सकते हैं, मगर इंसान की रूह, उसका कामिल शऊर और अल्लाह के सामने जाती वजूद का मामला बहसे दीनी और अकली हदूद का हामिल है। अब एक लम्हे के लिए जरा अमली और अखलाकी पहलू देखते हैं। क्या ऐसी टेक्नोलॉजी इंसानों के हकूक का ख्याल रखती है? क्या मरहुमीन या उनके वुरसा की रजामंदी ली जाती है? क्या ये तजुर्बात इंसानी वकार और इज्जत के खिलाफ तो नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली जाए तो इसका गलत इस्तेमाल किन सूरतों में होगा? ये तमाम सवालात तहकीक, कानून और मजहबी रहनुमाओं को एक साथ हल करने होंगे। हमें टेक्नोलॉजी को अंधी तकलीद या अंधेरे में ना अपनाना चाहिए और ना ही हर नई दरियाफ्त को महज खौफ के साथ देखकर रद्द कर देना चाहिए। दरमियानी रास्ता यही है कि हम इल्म की कदर करें मगर इखलाक और दीन की पासदारी को पहले रखें। नाज़रीन, कुरान हमें बताता है कि इंसान को इल्म दिया गया मगर वो इल्म हद इंसानियत के अंदर रहकर इस्तेमाल करना है और अहले ईमान को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अक्लो बसीरत से काम लें, इस तराब में आकर गलत सिमत ना जाएं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम नई टेक्नोलॉजी को इल्म तहकीक की रोशनी में परखें। मुफ्ती, उलमा, साइंसदान और कानूनदान मिलकर इसके जवाबत बनाएं। नाज़रीन, इस खबर ने हमें खबरदार किया है मगर हमारा रद्द-ए-अमल होशियार, मतवाजुन और ईमान दोस्त होना चाहिए। अल्लाह हम सबको इस फितना में साबित कदम रखे और हमें हकीकत और फरेब में फ़र्क समझने की हदायत दे, हमारे ईमान को महफूज रखे और हमें इल्म का सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे। हम सबको हक की पहचान अता फरमाए और हमें हर फितने से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या इलाही आमीन। नाज़रीन, यकीनन आज की यह वीडियो दिल दहला देने वाली थी। आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें, लेकिन जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर देते जाइएगा। दोबारा मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।